श्रीमद् भगवत गीता, जिसे हर इंसान को अपने जीवन में एक बार तो जरूर ही पढ़नी चाहिए। पर आज की भाग दौड़ में अपने गोल्स को जल्दी अचीव करने के लिए इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वह पुस्तकों को पढ़ सके। इसीलिए हम आपके सामने भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करना चाहते हैं और कैसे आप भगवत गीता के ज्ञान को आज की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो एंड सो ऑन, कैसे आप भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम सबको पता है, गीता में 700 श्लोक हैं और वो 700 श्लोक 18 अध्यायों में बटे हुए हैं। हम आपको 18 अध्यायों को 18 वीडियोस में देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता के प्रथम अध्याय के बारे में। हम गीता के पहले अध्याय को शुरू करें उससे पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि भगवान यानी परमात्मा एक ही है, पर उन्हें न जानने न पहचानने के कारण हम उन्हें मानते नहीं हैं। परमात्मा को न जान पाने के कारण भी बहुत हैं। सोचिए, जब हम आत्मा को ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो परम आत्मा को कैसे देख सकते हैं। परम मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई नहीं। वो एक रचयिता, बाकी हम सब उसकी रचनाएं मतलब क्रिएशन। यूं तो दुनिया में 300 से ज्यादा धर्म हैं, पर उनमें से 12 मुख्य धर्म हैं और सभी धर्मों में ईश्वर के लिए समान बातें ही कही गई हैं। इसीलिए ईश्वर को सर्वज्ञ बोला जाता है। अब प्रश्न आता है, यदि भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों बने और हम एकजुट होकर क्यों नहीं रहते? तो जिसका जवाब है, ठीक तरह से अपने धार्मिक ग्रंथों को ना समझना। ये छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, पर सत्य यही है। हम सबको पहचानते हैं, पर उस एक परमात्मा को नहीं पहचान पाए। शायद हम इसीलिए आज भी धर्मों पर लड़ते हैं। पर सत्य ज्ञान कभी किसी को बांटता नहीं है, वो सबको यूनाइट करता है। अगर हम गीता को ध्यान से समझना चाहते हैं तो हमें गीता के सारे चैप्टर्स को खुद को अर्जुन मानकर सुनना होगा और अपने मन को महाभारत का वो कुरुक्षेत्र समझना होगा जहाँ लालच, लोभ, छल, बुराई और कौरवों जैसे 100 अवगुण भरे हुए हैं, जिन पर हमें अपनी 5 इंद्रियां जो 5 पांडवों का प्रतीक हैं, हमें उन 5 इंद्रियों से उन पर विजय पानी है। श्री कृष्ण जो कि हमारा मन, हमारी कॉन्शियसनेस का प्रतीक हैं, जो हमें हमारी जीवन की प्रॉब्लम्स का उत्तर देकर मदद करते हैं। और हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है जो दुविधाओं से भरा हुआ है। आइए प्रथम चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि है सेना का निरीक्षण। दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी जीत पक्की होगी, क्योंकि उसके पक्ष में अंगराज कर्ण, पितामह द्रोणाचार्य और अन्य महान योद्धा थे। पर जीत उसके विपरीत होने वाली थी, क्योंकि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास गए थे मदद मांगने के लिए। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, जो आज तक कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हारी थी, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। अर्जुन जो कि कुरुक्षेत्र में खड़े थे, उन्होंने श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मुझे देखना है कि आखिर मुझे किनसे युद्ध करना है। सेना का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन माधव से बोलते हैं, यहाँ सब मेरे अपने हैं। द्रोणाचार्य ने मुझे धनुष चलाना सिखाया। पितामह ने बचपन में मुझे गोदी में खिलाया। मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? माना दुशासन, दुर्योधन नालायक हैं, पर मैं उन पर वार कैसे करूं? अगर मुझे कोई तीनों लोग दे दे फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन पर कैसे प्रहार करूं? हाँ, सत्ता की लालच ने इन्हें अंधा कर दिया है, पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम धर्म के रास्ते पर चलकर इनको माफ कर दें। यहाँ ये बताया गया है, इंसान की इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। वो जितना पा लेता है उसकी इच्छा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अर्जुन वापस अपने रथ पर आकर बैठ गए। उन्होंने सोच लिया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। इस अध्याय में अर्जुन सिर्फ कृष्ण जी से प्रश्न पर प्रश्न करते रहते हैं। तो यहाँ पर गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। गीता का हर अध्याय कुछ न कुछ बताता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे जब हमारे पास मुश्किलें आती हैं तब हमारा दिमाग कैसे नए नए बहाने बनाता है, कैसे हमारा दिमाग उन चुनौतियों से भागने की कोशिश करता है। ये सवाल चिंता और डर को जन्म देते हैं और इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान हमारे सवालों का जवाब देता है। हम जितना ज़्यादा ज्ञान लेंगे हमारे प्रश्नों के उत्तर
हमें उतना ही अच्छे से मिलेंगे, और जितना अच्छे से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, हमारा दिमाग उतना ही विकसित होगा और हम सही सोच सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं। जीवन का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे पास ज्ञान हो। उसके बाद चुनौती जितनी भी बड़ी हो, ज्ञान के द्वारा उस पर विजय पाई जा सकती है। ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाते हैं और हम जान जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नॉलेज हर बंद ताले की चाबी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।